आश्रव निरोधः संवरः। ये एक फार्मूला आध्यात्म जगत में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसका व्यवहारिक जीवन में भी कम महत्व नहीं है। ये आपको बताना चाहता हूं। सभी लोग परिचित हैं, 7 तत्व होते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष। और 7 तत्व अगर जीवन में समझ ले तो मुझे लगता है शायद जीवन में कोई समस्या नहीं रहे। समझने की बात कर रहा हूं, रट सकते हो आप, बोल सकते हो। 7 तत्वों की चर्चा करना अलग बात है और जीवन में समझना अलग बात है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सम्यक दर्शन की चर्चा, धर्म की चर्चा करना और धार्मिक क्रियाएं करना अलग है, और धार्मिक क्रियाओं का आनंद लेना अलग है। अभिषेक पूजा करना, मुनिराज के प्रवचन सुनना, श्रावक के 6 आवश्यक कार्य पालन करना, ये अलग बात है, और इन सब क्रियाओं का आनंद लेना अलग बात है। आप कहेंगे जब हमने आहार दे दिया तो आनंद तो मिल ही गया। जरूरी नहीं है कि आहार देने के बाद आप आनंद ले लें। आप अभिषेक पूजा अथवा आप देव दर्शन करें और देव दर्शन का आनंद आपको मिल जाए, यह जरूरी नहीं। आप कहेंगे आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जो भी काम करें हम उसका पूर्ण आनंद लें। अगर आनंद से वंचित हैं तो भी धार्मिक क्रियाएं पुण्य का कारण बन सकती हैं, सांसारिक विभूति कुछ आपको दिला सकती हैं, लेकिन जितनी आपने मेहनत की है, टाइम दिया है, और जो उसका मूल्यांकन होना चाहिए अगर नहीं कर पाए तो शायद आनंद से वंचित न हो जाए। और बुरा नहीं माने, हम जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं का आनंद नहीं ले पाते। ठीक है, हमें करना है, करना अलग बात है, और उसका पूर्ण आनंद लेना अलग बात है। 2 चीजें अलग हैं। बुखार आना अलग बात है, बुखार की अनुभूति होना अलग बात है। और तीसरा, बुखार होने पर और बुखार के कष्टों का अनुभव नहीं करे, ये है महावीर के भक्ति की पहचान, सम्यक दृष्टि की पहचान, अहिंसक व्यक्ति की पहचान, भारतीय नागरिकता की यह पहचान है कि कष्टों के आने पर और कष्ट से दुखी नहीं बना सके। यह है जैन दर्शन, भारतीय संस्कृति। तो प्रवचन सुनने के बाद फिर जीवन में कष्ट की अनुभूति नहीं होना चाहिए। आपको मालूम नहीं है महाराज, हम तो ग्रस्त हैं। मुंडाई तो कर सकते हैं, आर्यकाई कर सकती हैं, हमें तो दिन रात समस्याओं के बीच में रहना पड़ता है। पग पग पर प्रत्येक क्षण जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं, समस्याएं आपको दुखी बनाएं यह कोई अनिवार्य नहीं। इसका नाम है पुरुषार्थ। और मात्र कोई मनुष्य पर्याय में जन्म लेने से मनुष्य हो जाए यह जरूरी नहीं है, और नरकों में जन्म लेने वाला मनुष्य बन जाए यह हो सकता है। देव पर्याय में स्वर्गों में जाने के बाद भी दुखी बना रहे और नरकों में रहने के बाद सुखी बना रहे। आप उल्टा बोल गए महाराज, भूल तो नहीं गया? नहीं, मैं भूला नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि स्वर्गों में रहने वाला दुखी और नरकों में रहने वाला सुखी। जंगलों में रहने वाला, अभावों में रहने वाला सुखी बना रहे, और इस सूर्यनगर की उस फ्लैट में रहने वाला, दिल्ली की कोठियों में रहने वाला, नौकर चाकर, गाड़ी, परिवार, वैभव में रहने वाला, और दिन रात उस भाग को कोसता रहता है। इसी का नाम अधर्म है, पाप है, हिंसक प्रवृत्ति है, मिथ्या दृष्टि है और अज्ञानता है, जो भी आपके।
आप पूछेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं शांति की बात करना चाहता हूं आपसे, मैं पुरुषार्थ की बात करना चाहता हूं। पुरुषार्थी कौन? जो दुखी नहीं रहे वो पुरुषार्थी, और सारी दिन रात मेहनत करने के बाद भी और भरपेट रोटी नहीं मिल पाए, या सब कुछ करने के बाद सुख की अनुभूति नहीं रहे, उसी का नाम अधर्मात्मा है, हिंसक है। हिंसक दुखी रहता है और हिंसक सुखी रहता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। तो दुखों में सुख की अनुभूति करे, उसका नाम है धर्मात्मा। विपत्तियों में रहने के बाद और चेहरे की शांति नहीं छिन पाए, संभव है। हाँ, भारतीय व्यक्ति हिंदुस्तानी के लिए संभव है। कोई हिंदुस्तान में रहे वो हिंदुस्तानी कहलाए, ये कोई जरूरी नहीं। महाराज आप क्या कह जाते हो, समझ में नहीं आता है। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान में रहने के बाद हिंदुस्तानी कहलाए जरूरी नहीं है, और विदेश में रहने के बाद हिंदुस्तानी कहला सकता है। अगर वो हिंदुस्तान के आदर्शों को अपनाता है, सदाचार को अपनाता है, आध्यात्मिक संस्कृति को अपनाता है, संवर निजरा की यात्रा करता है, तो विदेश में रहने के बाद ही हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तान में रहने के बाद और विदेशी संस्कृति अपनाए, अशांति का जीवन व्यतीत करे, विलासी भोगी बनकर के और अमूल्य जीवन के क्षणों को नष्ट कर दे, तो वह भारतीय कहलाएगा? आपसे पूछना चाहता हूं। तो संवर, एक पुरुष बनने की प्रक्रिया का नाम संवर है। और अशुभ आश्रव जो मनुष्य को पशु पक्षी की तरह जीवन जिलावे, उसका नाम है अशुभ आश्रव। अधर्मात्मा निरंतर पापों का आश्रव करता रहे, निरंतर दुखों से तिजोरी भरता रहे, उसका नाम है अधर्मात्मा। और धर्मात्मा जो 24 आवर्स जीवन का आनंद लेता रहे, उसका नाम है धर्मात्मा। उसका नाम है अहिंसक, उसका नाम है इंसान, उसका नाम है सम्यक दृष्टि, उसका नाम है भारती, उसका नाम है तनाव मुक्त जीवन, उसका नाम है अपने चैतन्य की महिमा को समझने वाला। आत्मा की महिमा अद्भुत है। और ये पंक्ति आपने सुनी होंगी। कर्तापन से मुख मोड़ सदा, मिथ्यात्व भाव को दूर भगा, प्रगटा के दर्शन ज्ञान चरित, शुद्धात्म को नित मान सगा। ये हैं सच्चे सुख के कारण, ये हैं सच्चे सुख के कारण, तू क्यों इनको बिसराता है। निज के गुण निज में है चेतन, निज के गुण निज में है चेतन, तू पर में क्यों भरमाता है। बंधुओं, दुखी कौन? जो सुखों के साधनों को दुख रूप से मानता है, वह दुखी कहलाता है। और दुखों को जो सुख रूप मानता है, वह दुखी कहलाता है। तो आप तो दिन रात जो भी कार्य करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो दुखी बनने के लिए करते हैं। और बुरा नहीं माने, धार्मिक क्रियाएं भी हम दुखी बनने के लिए करते हैं। उद्देश्य आपका नहीं है, लक्ष्य आपका नहीं है, लेकिन जो भी क्रियाएं करते हैं, मैं दुखी कैसे बनूं, ये आपकी भावना नहीं है। ये क्रियाएं आपकी बताती हैं कि मुझे दुखी होना है। जो भी आप खाते पीते हैं, दुखी होने के लिए खाते पीते हैं।
सोएंगे तो दुखी होने के लिए सोएंगे। आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है। अब आप 12, 1 बजे, 2 बजे सो रहे हैं तो सुखी बनने के लिए सो रहे हैं कि दुखी बनने के लिए सो रहे हैं? क्योंकि नैतिकता ये कहती है जल्दी सोना जल्दी उठना यह सुखी बनने का तरीका है, और देर से सोना देर से उठना यह है अपोलो हॉस्पिटल की तैयारी, क्लिनिक में जाने की तैयारी। और आपका नेचर बना लिया है कि जब तक 1-2 नहीं बजे तब तक नींद नहीं आती महाराज। ये व्यापारियों की बात कर रहा हूं, युवा पीढ़ी आपको ज्यादा बताएगी, जो फेसबुक, इंटरनेट, कंप्यूटर में दिन रात अपने आप को समर्पित करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप सोते दुखी बनने के लिए, सुखी बनने के लिए? भावना तो आपकी है कि स्वस्थ रहूं। जब देर से आप सोएंगे तो मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स भी कहते हैं हमारा मेडिसिन काम नहीं करेगा, कितनी भी दवाई खा लो, टेबलेट ले दो, अगर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलोगे तो मेडिसिन भी काम नहीं करेगा। कितने लोग जानते हैं आजकल दिल्ली में नींद की गोलियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब हमारे बस की नहीं है आपको नींद दिलाना। सुना है आजकल लिफाफे से सारे काम होते हैं, तो नींद के लिए कोई लिफाफा सरका दो तो नींद आ जाएगी। चांदनी चौक में वो एक कंपनी है, फैक्ट्री है, जो यही काम करती है, लिफाफा दीजिए और आपको नींद के लिए सूटकेस भर के वहाँ रसायन मिलते हैं, सामग्री मिलती है। अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर नहीं आया है कि जो नोटों से नींद आ जाए। नोटों से पलंग मिल सकते हैं, डल्लब के गद्दे मिल सकते हैं, नोटों से अच्छा होटल में रूम मिल सकता है, लेकिन नींद नोटों से आ जाए ये अभी तक कोई भी वैज्ञानिक और कोई भी मेडिकल साइंस में रिसर्च नहीं हो पाई है। आप खा रहे हैं, वो भी रोगी होने के लिए खा रहे हैं। आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपके जीवन पद्धति की बात बताना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ खाने की व्यवस्था, कल एक सज्जन अच्छे पढ़े लिखे थे और वह कह रहे थे कि महाराज हाथों से पानी पीने में जो आनंद आता है वह आनंद ऐसे डायरेक्ट गिलास से उतारने में नहीं आता है। वो बोलते थे पुरानी भाषा में, और वो सुना होगा उत्तर प्रदेश का प्रसंग के गांव में पहुंचे तो मंत्रियों तक उसने ओख से पानी पिलाया। कुछ लोगों को न्यूज पेपरों की जानकारी हो, आपके पास की घटना है। तो ये जो हाथ से पानी पीते थे ये बड़ा महत्वपूर्ण था, बहुत वैज्ञानिक था। और आप तो डायरेक्ट पानी उतारते हैं। ये डायरेक्ट जो पानी पीते हैं ये आमाशय के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड और वीआईपी की पहचान है कि गिलास जूठा नहीं हो जाए, इसलिए जूठा नहीं हो जाए सीधा उतारते हैं। जबकि जो भोजन से परिचित हैं और उस पाचन तंत्र से परिचित हैं उन्हें ज्ञात होगा कि जब गिलास होठों से लगता है तो आपके सारी कोशिकाओं को सूचना मिलती है और आपके अंदर से एक रसायन निकलता है जो आपके भोजन या पेय पदार्थ और लार जो मिलती है वह लार बहुत महत्वपूर्ण होती है। शरीर में सब प्रकार की व्यवस्थाएं, लेकिन आप उनकी उपेक्षा कर दें तो इसमें शरीर का क्या दोष है? कांटे से खाना स्टैंडर्ड और हाथ से खाना बैकवर्ड। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है? ये आज की युवा पीढ़ी की बात बताऊं, बात बहुत छोटी है। छोटी बातें ही बहुत बड़ा काम कर सकती। सम्यक दर्शन की भूमिका छोटी छोटी चीजों से बनेगी। यह तनाव मुक्त जीवन जो छोटी चीजों में आलसी प्रमादी है वह कभी बड़े कार्य नहीं कर सकता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं
गुलशन राय अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। श्री अजय कुमार प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर।